स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। अनुराग ठाकुर बोले, खेलों को चमका देंगे बशर्ते इसमें कोई राजनीति ना हो। अब हिमाचल में ही मिल जाएगी फॉरेस्ट क्लियरेंस, देहरादून के चक्करों से पीछा छूटा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। यूजीसी के निर्देश, बिना जांचे परखे डिग्री डिप्लोमा जारी न करे विश्वविद्यालय। प्रदेश में सरकारी भवनों की भरमार, कॉलेजों को क्यों तरसा रही सरकार। करसोग में पहाड़ी दरकने से मलबे में दबे 2 ग्रामीण, एक की मौत, दूसरा गंभीर जख्मी। 2 दिन भारी बारिश की आशंका, 26 तक मौसम खराब रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। विकास में रोड़ा डालने के लिए जिस बात की आशंका रहती है, उस बात को आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, बशर्ते इस विषय पर किसी किस्म की राजनीति न हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने के बाद अब शिमला को स्पोर्ट्स हब बनाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, बशर्ते इस विषय पर राजनीति न हो। उन्होंने कहा, धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद वहां पर देश विदेश के 5 लाख लोग इसको देखने आते हैं। इसमें दूरदर्शन सहित संचार माध्यमों से इस खूबसूरत जगह का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। उन्होंने कहा, खेलो इंडिया के तहत 268 खेल अकादमियों का निर्माण किया गया है तथा आने वाले 1.5 साल में 1000 अकादमियों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। मुझे लगता है जब खेलों में राजनीति आई तो उसके बाद ही मैं राजनीति की ओर मुड़ा, उससे पहले तो था ही नहीं। और मेरा प्रयास रहेगा कि खेलों का राजनीतिकरण उस दृष्टि से, राजनीतिकरण की मैं बात करता हूं कि खेलों में भी जब किसी को पद मिलता है तो उसको उनके साथ न्याय करना चाहिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अब प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने शिमला में ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का कार्यालय खोले जाने का ऐलान किया था, जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अब प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने शिमला में ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का कार्यालय खोले जाने का ऐलान किया था, जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था हो गई है। अब पूरे मामले शिमला में ही निपटा दिए जाएंगे। प्रोजेक्टों की FRA और FCA क्लियरेंस देने के लिए इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस शिमला में खुल गया है। लक्कड़ बाजार में यह क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। इस कार्यालय को चलाने के लिए राज्य सरकार ने 1996 बैच के IFS अधिकारी सत्यप्रकाश नेगी को क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया है, जिनकी देखरेख में काम आगे चलेगा। अब लोगों को देहरादून नहीं जाना पड़ेगा, शिमला में ही उन्हें वन संबंधी क्लियरेंस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई कमी है या प्रोजेक्ट संबंधी किसी तरह की कोई बात पूछनी है तो अधिकारी शिमला आकर अपनी आपत्तियों या शंकाओं को दूर कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का दौर चला। इस मौके पर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्रों में दिए गए योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने आपसी सहमति, सहभागिता के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सार्वजनिक जीवन और नैतिकता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। और सद्भावना दिवस के रूप में आज का ये दिन हम मनाते हैं और उस दृष्टि से मुझे सिर्फ यही कहना है कि हम सब लोग इस देश में जो रहते हैं, हम किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन सद्भावना की आवश्यकता आज भी जो भाव उनने उस वक्त व्यक्त किया था
आज भी वो उसी प्रकार से तर्कसंगत है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे डिग्री और डिप्लोमा की जांच करने के बाद ही उन्हें जारी करें। दरअसल हिमाचल में पहले भी कई निजी शिक्षण संस्थानों के नाम आए थे, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां छात्रों को दे दी थी। फर्जी डिग्री डिप्लोमा को लेकर यूजीसी सख्त हो गया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को डिग्री और डिप्लोमा की जांच करने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर हिमाचल को सख्ती से ये निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हिमाचल में पहले भी कई निजी शिक्षण संस्थानों के नाम आए थे, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां छात्रों को दे दी थी। यूजीसी ने कहा है कि फर्जी डिग्री के साथ ही अगर छात्रों की डिग्री में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसे भी समय रहते ठीक किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिग्री और सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन से जुड़े अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया है। यूजीसी की ओर से इसके बारे में सभी कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। सरकार अगर तसल्ली से तफ्तीश करे तो हिमाचल में ऐसे सैकड़ों भवन मिल जाएंगे जिनका एक अरसे से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। मगर ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि शिक्षा विभाग के कई कॉलेज 60 साल से भवन को तरस रहे हैं। राज्य के कई ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जो 1948 और 1960 में बने हैं, लेकिन अभी भी उन कॉलेजों के भवन तैयार नहीं हो पाए। बड़े बड़े दावे करने वाले शिक्षा विभाग की पोल एक बार फिर से खुल गई है। राज्य के कई ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जो 1948 और 1960 में बने हैं, लेकिन उनके भवन तैयार नहीं हुए। इस वजह से बिना इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई कर रहे छात्रों की शिक्षा कितनी प्रभावित हो रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। शिक्षा विभाग अब पुरानी फाइलें खंगाल रहा है। प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की जा रही है कि आखिर छात्रों की संख्या के आधार पर भवन क्यों तैयार नहीं किए गए। हैरानी इस बात की है कि चंबा का सलूनी, भलई, RKMV शिमला, धर्मशाला कई ऐसे कॉलेज हैं जो कई वर्षों पुराने हैं। यहाँ पर छात्रों की संख्या भी 6000 से ज्यादा है। छात्रों की ज्यादा संख्या होने की वजह से यहाँ क्लासरूम भी कम पड़ने लगे हैं। इसके साथ ही ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें सरस्वती नगर, डाडा सिबा, बीटन कॉलेज, जहां पढ़ने वाले छात्र 200 से 300 के बीच में हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े भवन बनकर तैयार हो गए हैं। यह खुलासा शिक्षा विभाग की उन फाइलों में हो रहा है जो कि कॉलेजों से आई हैं। अब कॉलेज भवन निर्माण पर जांच होगी। वहीं कॉलेज भवन के नाम पर दिए गए बजट को विभाग खर्च क्यों नहीं कर पाया, इसकी जांच की जाएगी। करसोग में आज एक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। हादसा करसोग से 35 किलोमीटर दूर पेश आया है। उपमंडल से 35 किलोमीटर दूर फिरनू के समीप पहाड़ी दरकने से 2 लोग मलबे में दब गए। इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक को IGMC रेफर किया गया। मृतक की पहचान नंदलाल गांव फिरनू तथा घायल की पहचान रामकृष्ण गांव चेवड़ी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना का शिकार हुए दोनों लोग पशुओं को निकाल रहे थे कि अचानक मलबे की चपेट में आ गए। पिछली रात को एक दुर्घटना फिरनू इलाके में हुई है, जहां पर श्री नंदलाल जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। रेत का एक पहाड़ था, वो दरक के उनके ऊपर आया है, उसमें उनकी मृत्यु हुई है और एक और व्यक्ति है वहां से, वो भी उसमें घायल हुए हैं। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 26 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। उक्त अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतर क्षेत्रों में गुरुवार रात जमकर बारिश हुई है। शुक्रवार को भी दिन के समय कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 11 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। केलांग में सबसे ज्यादा 11 डिग्री तक पारा लुढ़का है। कल्पा में 9, भुंतर में 7, कांगड़ा में 4, नाहन, सोलन व चंबा में 3 डिग्री तक पारा लुढ़का है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सिरमौर में सबसे ज्यादा 165 मिलीमीटर बारिश आंकी गई है। और अब चलते चलते कुल्लू के बंजार में नाके के दौरान राहगीर से पकड़ी 3 किलो चरस, पुलिस ने दर्ज किया केस।
प्रदेश भर में हक के लिए बगावत पर उतरे डिपो संचालक। 23 अगस्त को सभी जिलों में होगा प्रदर्शन। रिकांगपिओ के मलिंग में खाई में गिरी कार, एक की मौके पर मौत, 2 का अस्पताल में चल रहा इलाज। हिमाचल प्रदेश में बागबानी पैदावार की गणना करवाएगी सरकार, शिमला से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।